भागवत कथा केवल मानव के कल्याण के लिए और हम जहाँ बसे हुए हैं उसके कल्याण के लिए आते हैं। बेईमानी आप हम ही से करते हैं, हमको नहीं पवाए। बेईमानी किसी से नहीं करते हैं, एकदम पूरम है। इतना मान लो कि सब लोग की व्यवस्थाएं कह के तब अपने पाते हैं। नमस्कार, आज एक बार पुनः मैं आप सबों के बीच उत्तर बिहार के प्रसिद्ध आश्रम जिगना मठ के साथ मौजूद हुआ हूँ। जिगना मठ उत्तर बिहार का सबसे प्रसिद्ध मठ है। वैष्णव मठ है। या गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर के थोड़ा सा दक्षिण दिशा में यह नगर बसा हुआ है। वहीं जिगना का यह तपोस्थली है जहाँ अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी महाराज की तपोभूमि रही है। और आज परम पूज्य संत अनंत श्री विभूषित फलहारी जी महाराज वहाँ तपस्या करते हैं। वे परम पूज्य संत हैं। जिगना मठ पे 9 दिनों की भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आज मैं उसी अवसर पर जिगना धाम पे आया हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि आप तमाम श्रद्धालुओं को, दर्शकों को जिगना धाम की यह एक एक अद्भुत और अलौकिक झांकी का दर्शन कराऊँ। आइए मैं मठ के अंदर चलता हूँ और प्रयास करता हूँ आप सबों को दिखाने का। यह जिगना धाम है, देख सकते हैं इसकी शोभा। मंदिर के प्रांगण में जब प्रवेश करेंगे तो विशाल हनुमान जी महाराज की यह मंदिर बना हुआ है और रात्रि का यह दिव्य और अलौकिक स्थल। कुछ लोग हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार सन्यासी हुआ। शिव कुमार सन्यासी। सन्यासी क्यों लिखते हैं? अविवाहित हैं? नहीं, हम तो शादीशुदा आदमी हैं। सन्यासी लिखते हैं। हाँ, बाबूजी का नाम हुआ हीरालाल प्रसाद सन्यासी। अच्छा, हम लोग भी अपना सन्यासी। यहाँ कोई आयोजन हुआ है मठ पे? भागवत कथा हो रहा है 12 से हो रहा है, 12 तारीख से। कब तक चलेगा? 17 तारीख तक चलेगा। 17 तक चलेगा। आइए देखते हैं। और कुछ बच्चे हैं मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू कुमार। गोलू कुमार। कहाँ आए हो? मठ पे क्या करने आए हैं? मेरा एथी प्रोग्राम हो रहा है। क्या बाबा एथी का है। आपका क्या नाम है? मेरा अमित कुमार। अमित कुमार जी। कहाँ आए हैं? आए हैं मठिया पर घूमने के लिए। घूमने के लिए कि भागवत सुनने? वही भागवत सुनने। भागवत सुनने आए हैं। राउर का नाम बा? उन्हीं का तो नाम बुलेट पड़ी। बुलेट। वाह, बुलेट है और बुलेट के जैसा तन भी है। कहाँ आए हैं आप? पड़ेगा बाबा के पास आए हैं मठिया पे। हम गए थे पूना, आज ही आए हैं सुबह भागवत सुनने। भागवत सुनने, बाबा का मठिया घूमने। तुम्हारा क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष कुमार। कहाँ आए हो? घूमने के लिए मठ पे आए हैं। घूमने की भागवत सुनने? भागवत सुनने। आइए एक बार पुनः आप सबों को मैं जिगना धाम के दिव्य और अलौकिक हनुमान जी महाराज की इस छवि का दर्शन करा रहा हूँ। 2-2.5 माह पूर्व भी मैं आपको यह स्थल दिखाया था। एक बार पुनः आज भागवत कथा को लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर मिला है। मैं हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप तमाम दर्शकों के लिए भी हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में यह निवेदित करता हूँ कि हनुमान जी महाराज आप सबों को सदैव सुखी, निरोग एवं धन धान्य से परिपूर्ण रखें। अब मेरे साथ मौजूद हैं परम पूज्य फलहारी दास जी महाराज, जो पूज्य संत हैं। फलहारी बाबा के साथ आप लोगों को पहले भी एक बार मिलवाया था। फलहारी बाबा हैं। दंडवत महाराज। भागवत चल रहा है। कई दिनों का कार्यक्रम है? 7 दिन। 7 दिनों का। कहाँ के कथावाचक आए हैं? वृंदावन से। महाराज जी हैं और इनके देखरेख में आयोजन चल रहा है। 7 दिनों का कार्यक्रम है। श्रीधाम वृंदावन से कथावाचक का शुभागमन हुआ है। आइए चलते हैं, अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि भागवत के श्रवण मात्र से मनुष्य के तमाम दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। यह राम नाम जप कुटी है। भागवत कथा के शुभ अवसर पर इसे भी बिल्कुल अद्भुत ढंग से सजाया व संवारा गया है। आप देख सकते हैं, एक तरफ परम पूज्य ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण जी महाराज हैं और दूसरे तरफ भी उन्हीं की तस्वीर है। भोलेनाथ हैं, हनुमान जी महाराज हैं।
और इसकी दिव्यता और भव्यता को आप देख सकते हैं। जिगना मठ उत्तर बिहार का चर्चित मठ है। आज जिगना मठ पे एक बार पुनः धमाधम भंडारे से मेरी मुलाकात हो गई। मैं जब भी आता हूँ यहाँ और प्रयास करता हूँ कि जिगना मठ का दर्शन आप तमाम लोगों को कराऊँ। मठ पे जैसे आता हूँ महाराज जी से मेरी मुलाकात हो जाती है। आज एक बार पुनः बहुत स्वागत बा, बहुत प्रणाम बा, दंडवत मारूंगा। आप मुस्कुराते बहुत सुंदर है महाराज जी। क्या बनावटी है या फिर? जी नहीं, तो सब भगवान का कृपा है। भगवान का कृपा। जी असीम। आपके यहाँ भागवत कथा चल रही है? जी भागवत कथा चल रही है। कई दिनों से? माने 4 दिन से चल रहा है। भंडारा भी चल रहा है? भंडारा भी चल रहा है पूरे। क्योंकि आप भंडारे के मालिक हैं। जी पूरे तो भंडारे चल रहा है। अच्छा जी। 7 दिन चलेगा, मान लो कि 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक। जी हाँ, एकदम माने भंडारे से लेकर धमाधम चलता रहता है। आज क्या चित्र रहा है? आज तो तस्मई है, पूड़ी है, हलवा है। अच्छा। जो भी पाइए, ये तो भगवान का कृपा है, असीम कृपा भगवान। धमाधम चल रहा है। अच्छा जी। भंडारे जी महाराज हैं और इस आश्रम के मजबूत स्तंभ हैं। सिवान के बहुत बड़े व्यवसायी हैं और इस आश्रम के लिए तन मन धन से समर्पित रहते हैं। सनातन के धर्म ध्वजवाहक भी ने कह सकते हैं विजय जी, जो सिवान से आते हैं। और देखिए, इसी को कहते हैं आस्था, श्रद्धा और विश्वास। प्रत्येक दिन सिवान से आ जाना, सारी रात तक आश्रम में रहना और एक एक श्रद्धालुओं का सेवा करना, क्या घटा क्या बढ़ा सबको देखते रहना, जो घटा उसको लगाना, तमाम व्यवस्था को जिस व्यक्तित्व के माध्यम से संभालने का प्रयास किया जाता है वे विजय भाई हैं। विजय भाई का बहुत बड़ा योगदान है इसमें और बहुत स्वागत है विजय भाई आपका इस चैनल में। जी। सिवान से फिर आज आप चले आए? दिल्ली आते हैं। रोज आते हैं? ये रसगुल्ला कहाँ से लाए थे? रसगुल्ला सिवान से लाए थे। सबको खिलाते हैं? जी, हमारे जो लोग आ गया सबको पूरे स्थान। देखिए, बड़ी मुस्कुराते हैं। अभी मैं जैसे आश्रम में प्रवेश किया, बजरंग बाबा, भंडारी जी और ये तमाम लोगों ने रोका और 2-2 रसगुल्ला खिलाए। आत्मा तृप्त हो गई। क्या कहेंगे, आपके आश्रम पे भागवत कथा चल रही है, आनंद ही आनंद है। बहुत आनंद है। कहा जाता है कि वर्षों का पुण्य जब मनुष्य का फलित होता है तो भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भागवत एक अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं शहर के, उसके बाद भी जिगना आश्रम पर कोसों दूर रोज आना, रोज देना जाना, रुपया भी खर्च होता है। आपका व्यवसाय प्रभावित नहीं होता है? महाराज जी का सारा कृपा है, हमारे फलहारी बाबा का सारा कृपा है। बघई सरकार के नाम से हम लोग यहाँ पर बघई सरकार के शिष्य हैं हमारे महाराज जी फलहारी बाबा। विजय बाबू, रात में कुछ भोजन पाते हैं कि नहीं? हाँ, पाते हैं। बेईमानी आप हम ही से करते हैं, हमको नहीं पवाए। बेईमानी किसी से नहीं करते हैं, एकदम पूरम है। इतना मान लो कि सब लोग की व्यवस्थाएं कह के तब अपने पाते हैं। अच्छा, आज पा के जाएंगे। हाँ। बजरंग बाबा हैं, इनसे भी आप लोग वाकिफ़ हैं। पिछले बार जब मैं इस आश्रम पे आया था तो बजरंग बाबा से मुलाकात हुई थी और इनके बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया था। पूरा एकदम पगड़ी उगड़ी बांधे हैं महाराज जी, दंडवत है आपको। जय जय जय, हौसला दे रहे हैं। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तो जीवन तो मुस्कुराने का है। आज भागवत चल रही है, यह खुशी है क्या? बहुत आनंद है। ये जीवन का मुक्ति का धाम है। भागवत के बारे में कुछ बताइए। भागवत महापुराण है। पापी से पापी अगर हो, कितने ही गौ हत्या लगा हो, ब्राह्मण हत्या लगा हो, भागवत सुनने से सदा उसका पाप निष्फल हो जाता है। हाँ, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा था, है ना, जो पापी से पापी हो उनको मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है। उन्होंने बताया था सुखदेव जी ने, भागवत सुनने से सदा मुक्ति का धाम मिलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में। आज वैसे कथावाचक है जो भागवत कथा वाचन के कार्य को व्यवसाय बना लिया है। बिना पैसा का लोग नहीं जाते हैं, लाखों लाखों रुपया लेकर के जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? इससे तो धर्म कमजोर हो रहा है। जिसकी श्रद्धा हो, कोई श्रद्धालु चाहे कि मैं भागवत कराऊं, उसके पास 2-4 लाख रुपया नहीं हो तो कैसे सुनेगा? क्या विचार है? नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। यह गलत है। बात सही है। ये तो गलत है। ये है मानो कि अब जिसका पैसा नहीं होगा तो कहाँ से मानो कि उसका कल्याण होगा? पैसा होगा तब तो कल्याण होगा।
आपन का नाम बा? राजदेव चौधरी। राजदेव चचा भेटाइल बानी। खाना ओना नइखे भइल? खाना अब न होई। चेतता? हाँ हाँ का समाचार बा? ठीक है बा सरकार। भागवत होता? हाँ होता। खूब धमाधम भंडारा चलता? हाँ हलवा पूड़ी तस्मई आज सब चेतल बा? हाँ सब चटा रुकी हमरो मिली। मिल गए ना जी। देखिए कुछ और श्रद्धालु हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम परमानंद प्रसाद। परमानंद जी हैं। बड़ा अच्छा आयोजन आप लोग इस आश्रम पर किए हैं। जी तमाम लोगों का सहयोग है। जी जी। कहाँ के लोग आ रहे हैं भागवत में? बहुत दूर दूर के लोग आ रहे हैं। बड़ा पगड़ी बनले बानी, हाथ बनले बानी, देरा तनिका? ना ना कहाँ घर बा? ए जी की ना। का नाम हो? शंभू चौरसिया। शंभू चौरसिया। राव नाम शंभू हो? जी। अच्छा बड़ा दूर दूर से लोग आवत आवते बा। खियावलो जाता? हाँ हाँ। का बनल बा बेरा? पूड़ी तस्मई हलवा साग। सबका सहयोग से होता। जी। देखिए यह आश्रम है और उत्तर बिहार का सबसे बहुचर्चित आश्रम है। जब परम पूज्य ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी महाराज का नाम इस आश्रम से जुड़ जाता है तो यह आश्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आश्रम हो जाता है, क्योंकि महाराज जी वर्षों तक यहाँ रहे हैं और इस आश्रम पे वे तपस्या किए हैं। यह उनकी तपोभूमि है। इस तपोभूमि पे भागवत का आयोजन हुआ है। तमाम दर्शक आए हैं और भागवत सुन रहे हैं। देखिए यही है संतों का भंडार गृह। देख सकते हैं आज इस भौतिकवादी युग में भी जहाँ विज्ञान हावी है वहाँ किस प्रकार के चूल्हे पे भंडारा चेताया जा रहा है। इसी पे महाप्रसाद बनेगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा और उसके बाद तमाम श्रद्धालुओं को प्रसाद पवाया जाएगा। देख सकते हैं आप जगह की तैयारी चल रही है और भंडारी जी महाराज यहाँ भी हैं। देख सकते हैं तस्मई चला रहे हैं। ये क्या चेताएँ हैं? तस्मई है, तस्मई है। सबके लिए है? जी जी, पूरे भंडारा है, सबके लिए है। पूरा जितना कथाकार जो आए हैं सब पाएंगे। पूरी रोज कितने लोगों का भंडारा चेत रहा है यहाँ? रोज मानो कि 5,000 के लोग रोज तीसता है। 5,000 के हलवा से लेकर पूड़ी से लेकर तस्मई से लेकर रोज 5,000 का भंडारा चलते रहता है। आइए यह क्या है महाराज जी? ये हलवा है, सूजी का और उसको बाद में बेसन का, ये सब मिलाकर हलवा बना है। सूजी का, बेसन का। जी जी। तमाम लोगों को वितरित किया जी, तमाम लोग के मानो कि कटोरी में धह के सब लोग के वितरण। हलवा देख के बजरंग बाबा बड़ी मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ, ये हलवा सब भक्तों के लिए प्रसाद में मिलेगा। हाँ। मैं भागवत कथा के पंडाल में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु हैं और महिला और पुरुष श्रद्धालु हैं। आइए एक बार आप देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ है। कितना सुंदर मंच सजा है, आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की यह भीड़ है। भागवत मुक्ति का मार्ग है। भागवत सुनने से मनुष्य के तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव सदगति को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी जी भी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहु पारा। देख सकते हैं आप ब्रह्मा जी के 9 पुत्र, क्या नाम है? सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। सुंदर विशाल मंच है। नारद कितने हुए? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ठाकुर जी का झूला लगा है, आप देख सकते हैं। अद्भुत झूला है, माताएं झूला को झूला रही हैं। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सनकाद्य नारदश विभुर हंस अरुणेय कथावाचक से बात करने के सनत प्रयास करते हैं। सनंदन सनत कुमार गौर सिंह। जय हो, हरे कृष्ण। दंडवत है आपको। जी धन्यवाद। भागवत के बारे में कुछ बताएं आप। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जैसे यह वेद रूपी वृक्ष से टपका हुआ श्रीमद् भागवत है। इससे भाग दौड़ के जीवन में मनुष्य के पास धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, तमाम सुख सुविधाओं से संलिप्त है यह मानव, बावजूद इसके शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। दिन रात भागते रहता है, दौड़ते रहता है और रात में जब सोने जाता है तो निद्रा की गोली लेकर के उसे सोना पड़ता है। क्या कारण है इसका? क्योंकि उसके पास न भागवत है, न रामायण है, न गीता है। भागवत रामायण गीता में हर एक चीज़ का सल्यूशन है। गीता में भगवान कहते हैं यदि जीवन में शांति चाहते हो, लौकिक सुख सुविधा तो बहुत है, लेकिन जीवन में वास्तविक शांति चाहते हो तो विहाय कामान सर्वान उमा शर्त निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शशांति यदि। भगवान श्री कृष्ण को गौ अति प्रिय थी। तमाम ताकत लगा और वर्षों से गौ हत्या पर रोक लगाने की प्रयास चल रही है। तमाम संत समाज भी गौ हत्या को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करते रहा। आप जैसे संत भी लगातार धरना दिए, प्रदर्शन दिए, तमाम अटकलों को अपनाया गया, तमाम प्रयास किया गया, गौ हत्या रुक नहीं रहा है। क्या कहेंगे इस पर? कारण यही है कि गौ की सेवा कोई करना नहीं चाहता है। दूध सबको चाहिए, दूध वो भी अच्छा दूध, पानी मिलावट नहीं, लेकिन लोग इतने आलसी हो गए हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो हृपाद्रता, उनका भाग्य इतना खराब चल रहा है कि हमारे ठाकुर जी स्वयं सनातन हिंदू धर्म में आकर के नंगे पांव 84 कोस ब्रज में गाय को चलाए। सनातन की कमजोरी का सबसे बड़ा एक कारण है कि अगर कोई श्रद्धालु चाहता है कि मैं भागवत कथा कराऊं, राम कथा कराऊं, उसके पास 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए नहीं हो पाते हैं और वह भागवत नहीं कराता है। कुछ दिनों तक यह प्रताड़ना झेलते झेलते उसके बाद वह दूसरे धर्म के तरफ विमुख हो जाता है, दूसरे धर्म में जुड़ जाता है। क्या कहेंगे? आज वेद जो है गौ गाय बना हुआ है जिसको लोग दूह रहे हैं, इस पर क्या विचार है आप? इसका कारण यही है कि लोग आजकल के जो भागवत कथा करने वाले हैं इसको कथा मन से करते ही नहीं है, बिजनेस करना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतना दो तो मैं व्यास मंच पर बैठूंगा। यही कारण है कि आज हमारा सनातन धर्म, हिंदू के लोग भटक रहे हैं, दूसरे धर्म को क्या कहेंगे उस व्यवसायिक कथावाचकों के लिए आप? मैं उन सभी श्रोताओं से, कथावाचकों से एक ही नम्र निवेदन करूंगा, यह दास हाथ जोड़ करके यही कहना चाहेगा कि कृपा करके अपने सनातन धर्म को पहचानें कि हमारा सनातन धर्म क्या है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी 1 रुपया भी नहीं लेते थे, लेकिन वह भागवत कथा निरंतर सुनाते रहते थे। इसलिए जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव का कल्याण भगवान की कथा कीर्तन जप करने से। अपना परिचय दिया जाए। जी, मेरा नाम निताई चरण दास, मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ। संत कॉलोनी में मेरा छोटा सा निवास है, वृंदावन में निवास। महाराज जी को सुन रहे थे आप, बड़ा अच्छा सवाल जवाब। एक बार और आप देख सकते हैं इस मंच के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मेरे राम राम हरे हरे। बहुत सुंदर जिज्ञासा करनी चाहिए जीवन में। भागवत कथा चल रही है जिगना धाम पे और मेरे एक बहुत पुराने जानने वाले, वर्ष 1997-98 का वक्त था, पहली बार इनसे मुलाकात मेरी हुई थी मीरगंज में इनसे मिले थे और उस समय से परिचित हैं। सन्यासी जी, लाइन बाजार घर हुआ इनका और वर्षों से जिगना मठ के लिए समर्पित रहते हैं। जैसे सिवान के विजय भैया हैं वैसे नेताजी भी हैं। आपके देख रेख में यहाँ भागवत कथा चल रही है। पहले मिले थे तो पूरा जटाजूट था, अब सब मुंडन करवा लिए। क्या कहेंगे आप?
क्या कहेंगे, परमात्मा पर हमारा भरोसा है, इसलिए जटा मुड़वा करके और मंदिर का सेवा कर रहे हैं। भागवत कथा इसलिए कर। आप नौकरी में थे? जी। अवकाश प्राप्त हो गए? जी अभी नहीं। अभी नहीं जी। देखिए बड़ी श्रद्धा है, बथुआ बाजार पे शायद इनका घर है, लाइन बाजार, और वहाँ से आकर के आश्रम के बगल में अपना एक आवास बनवा लिए हैं और वहीं ठाकुर की सेवा के लिए रहते हैं। यहाँ आश्रम घर बनवाने का एक ही मकसद था कि रोज़ आना जाना पड़ता था भगवान और संत जनों की सेवा के लिए। यहाँ घर बना के बस जाएंगे तो आना जाना नहीं पड़ेगा और दिन रात ठाकुर की सेवा में रहेंगे। यही उद्देश्य था। यही उद्देश्य है। भागवत कथा आज आप करा रहे हैं लोग, तमाम लोग मिल करके, बड़ा सुंदर आयोजन है, क्या कहेंगे? भागवत कथा केवल मानव के कल्याण के लिए और हम जहाँ बसे हुए हैं उसके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, इसके हित में हम करा रहे हैं। बड़े बड़े लोग समाज हित की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँ सिद्ध होता है वहीं लोग रहते हैं। क्या कहेंगे आप? बड़े बड़े लोग जो हैं, वे लोग जो हैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ उपकार करते हैं और भगवान का कुछ कार्य करते हैं, लेकिन हमको उसकी आवश्यकता नहीं। हमें यही है कि समाज कल्याण से हमारा कल्याण हो और हमारे मंदिर का उत्थान हो। मंदिर तो आपका बहुत विकास कर रहा है। विकास तो जब पहली बार आज से 20 वर्ष पहले हम लोग मिले थे, उस समय इतना विकसित नहीं था आपका याद? विकसित नहीं था जी, उतना समय विकसित नहीं था। उस समय लोग जागरूक नहीं थे। अब धीरे धीरे विजय जी हमारे मिले और उनके माध्यम से जागरूक लोग, वहाँ से आके यहाँ आप बस गए। जी। अच्छा लगता है? अपनों से दूर हट गए। बहुत अच्छा लगता है। वहाँ भी हम जो मंदिर बनवाए हुए हैं 81 फीट ऊंचा है, महादेव का मंदिर है, उसमें राम जानकी का है, राधा कृष्ण का है, आज भी है। अपनों से दूर हो गए आप? अपनों से दूर नहीं हुए, भक्ति में है, दूर नहीं हुए, भगवान के सानिध्य में है। जहाँ बसे तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालक सो ही नरेश। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? बार बार आप पर मेरी दृष्टि जा रही है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? जी नहीं, हम तो सब भगवान का कृपा है, हनुमान जी का दया है, सब सरकार का कृपा से ही सब हो रहा है। हमको कुछ मानो कि अथी नहीं है, सब तो भगवान का कृपा है। चलिए, यह जिग्ना आश्रम है और जिग्ना आश्रम पे भागवत कथा चल रही है। मैं तमाम इलाके के दर्शकों से, श्रोताओं से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी इस कथा में आएँ। कथा नित्य प्रतिदिन संध्या के 6 बजे से प्रारंभ होती है और रात्रि के 10 बजे विश्राम लेती है कथा। तमाम लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप तमाम लोगों के श्री चरणों में यह निवेदित करता हूं कि आप सब परिवार इस कथा में आएँ, भागवत कथा का श्रवण करें, ठाकुर जी के प्रसाद को प्राप्त करें, आरती में भाग लें, तत्पश्चात अपने अपने घर को प्रस्थान करें। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, भाई टूट जाइए कमजोर बा। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं इस स्थान का जो विकास हुआ है और श्री 108 श्री विजय जी सीमान से आके इसको करवा रहे हैं। आज 8 साल हो गया, 8 साल से राम नाम अखंड 24 घंटा चल रहा है, जिसमें 1.25 लाख रुपए का महीना खर्चा होता है। अपने से और ग्रामीण का सहयोग से, भक्तों का सहयोग से ये चला रहे हैं, है ना। जहाँ विजय रहेंगे वहाँ विजय होगा, ये कौन बड़ी बात है। विजय भैया हैं और सन्यासी जी हैं जो मुख्य यजमान भी हैं इस भागवत कथा के। देखिए एक बार और मिला दें आप लोगों को, हंसिए जरा। भंडारी बाबा के साथ थे सहयोगी अमित कुमार सिंह, मैं शंभू प्रसाद भाई, आप तमाम लोगों को सादर दंडवत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।